Hello friends, welcomes you all on MA Igniter. Now I am going to discuss another aspects of arc welding defects and its remedies. This is the fourth lecture on arc welding defects and its remedies. तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर पे वीडियो बना चुका है। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप के वेल्ड डिफेक्ट्स होते हैं और उसको मैंने फर्दर क्लासिफाइड किया था। तो हम लोगों ने देखा था एक्सटर्नल डिफेक्ट, इंटरनल डिफेक्ट और एक्सटर्नल डिफेक्ट्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं वो भी मैं बताया था, और इंटरनल डिफेक्ट्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं वो सारे मैंने चर्चा किया था, आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। नाउ इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर एक एक करके जितने भी डिफेक्ट्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल के, मैं उसको डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहला जो हमारा डिफेक्ट्स था अंडरकट, उसको मैंने लिया है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अंडरकट के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ अंडरकट एंड व्हाट इज़ द कजेज ऑफ अंडरकट एंड व्हाट इज़ द रेमेडीज ऑफ अंडरकट, यानी कि अंडरकट क्या होता है, अंडरकट के कारण क्या होते हैं और अंडरकट के रेमेडीज क्या होते हैं, है ना। यानी कि हम लोग किस मेथड से अंडरकट को रिमूव कर सकते हैं, इसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं अंडरकट को समझने का कि व्हाट इज़ अंडरकट। तो देखिए दोस्तों, मैंने अंडरकट के डेफिनेशन लिख रखा है। अ ग्रूव और चैनल फॉर्म्ड इन अ पेरेंट मेटल एट द टोए ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड अंडरकट। यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो कह रहा है कि वेल्ड के टोए पे पेरेंट मेटल में अंडर ग्रूव और चैनल के निर्माण को ही अंडरकट कहते हैं। एक बार हिंदी में फिर से समझ लीजिए कि वेल्ड के टोए पर पेरेंट मेटल में ग्रूव और चैनल के निर्माण को अंडरकट कहते हैं दोस्तों, है ना। अब पेरेंट मेटल इज नथिंग, इट इज़ अ बेस मेटल। हम जैसा कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि बेस मेटल इज कॉल्ड पेरेंट मेटल, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। ये पेरेंट मेटल यानी कि बेस मेटल की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि जब पेरेंट मेटल में ग्रुप और चैनल बन जाता है किसके ऊपर, टोए के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडरकट कहते हैं। आइए अब इसको हम लोग थोड़ा सा इससे समझ लेते हैं कि ड्राइंग से समझ लेते हैं दोस्तों। ये हमारा एक ये बट ज्वाइंट का एक फिगर है, सिंगल वी बट ज्वाइंट। यहाँ पे ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग कहते हैं टोए पॉइंट, टोए पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये तो हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू से हम लोग देखते हैं। तो टॉप व्यू से देखते हैं तो ये टॉय पॉइंट 1 हो गया और एक टॉय पॉइंट ये हो गया, 2 टॉय पॉइंट हो गया। अब ये तीसरा एक यहाँ पे टॉय पॉइंट, एक चौथा यहाँ पे टॉय पॉइंट। इस दोनों लाइन को अगर हम लोग मिला दें, ये टॉय को और इस टॉय पॉइंट के दोनों को मिला लें, यानी कि T1, T2, T3 और T4, यानी तो टॉय पॉइंट T3 और T2 को मिला है तो एक लाइन बन रहा है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टॉय लाइन, टॉय लाइन। इसी तरह से ये इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, टॉय लाइन बोलेंगे, टॉय लाइन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि ये तो हमारा टॉय हो गया, टॉय पॉइंट्स और टॉय लाइन। अब कह रहा है कि अब ये हमारा वेल्डबिड है। आप लोगों को पता है कि ये हमारा क्या है, वेल्डबिड है, ठीक है। इसमें भी ये वेल्डबिड है, ये वेल्डबिड है। तो कह रहा है कि वेल्डबिड के ऊपर, है ना, कह रहा है कि वेल्डबिड के टोए पे, है ना, पेरेंट मेटल में ग्रूव या चैनल के निर्माण को अंडरकट कहते हैं। तो वेल्डबिड का, ये तो वेल्डबिड हो गया हमारा, ये वाला वेल्डबिड हो गया, वेल्डबिड का टोए ये हो गया और ये टोए लाइन हो गया। अब टोए पे पेरेंट मेटल में, तो पेरेंट मेटल तो ये हुआ हमारा, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो हमारा टोय लाइन हुआ, टोय लाइन के बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट मेटल या फिर पेरेंट मेटल या फिर हमारा बेस मेटल। तो कह रहा है कि इस पेरेंट मेटल पे जब ग्रूव या चैनल फॉर्म होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडरकट कहते हैं। अभी देखिए दोस्तों, इसमें अंडरकट नहीं है तो टोए पे अंडरकट होगा, है ना, टोए पे। तो टोए ये हुआ, तो अब यहाँ पे अंडरकट कुछ इस तरह से होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पे टोए के से लगा,
ऐसे ऐसे इस पे कट लग जाएगा ऐसे। अब ये जो मैं कट लगा रहा हूँ किस पे लगा रहा हूँ, हम पेरेंट मेटल पे लगा रहा हूँ मैं, तो इस तरह से कट लगेगा। और इसी कट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कट को ग्रूव या चैनल इस पे होता है, इसी कट को, इसी ग्रूव और चैनल को हम लोग बोलते हैं कि ये अंडर कट है दोस्तों। इस तरह से, इस तरह से, यानी कि टोए के बाद एक और अनदर हमें लाइन दिखता है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ से ये ऐसे अंदर गड्ढा हो जाएगा, ये ऐसे गड्ढा हो जाएगा ऐसे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, ये गड्ढा को बोलेंगे, गड्ढा यानी कि ग्रूव या चैनल को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि अंडर कट, अंडर कट। ये भी हमारा अंडर कट, ठीक है, अंडर कट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बट ज्वाइंट में अंडर कट कैसे होता है, कैसे पहचान पाएंगे, कैसे समझेंगे। ये अंडर कट हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग फिलेट वेल्ड टी ज्वाइंट की बात करते हैं, तो ये हमारा टी ज्वाइंट है और ये हमारा वेल्ड बिड है ना। तो अभी इसमें अंडर कट नहीं है। जब अंडर कट होगा तो ये जो हमारा ये जो पेरेंट मेटल है इसमें ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे गड्ढा टाइप का बन जाएगा। इसी ग्रुप और चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर कट, अंडर कट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा कि टोए पॉइंट पे ही बनेगा, टोए से अलग नहीं बनेगा, टोए पॉइंट पे ही बनेगा। लेकिन जो ग्रुप और चैनल जो होगा उसका जो फॉर्मेशन होगा वो किस पे होगा, वर्कपीस पे होगा, यानी कि पेरेंट मेटल पे होगा, ना कि वेल्ड मेटल में होगा, ठीक है। तो देखिए टोए पे तो हो रहा है लेकिन इसका असर किस पे पड़ रहा है, हमारा वर्कपीस पे यानी पेरेंट मेटल पे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। आइए इसी को अब आइसोमेट्रिक से भी समझ लेते हैं। तो ये देखिए आइसोमेट्रिक व्यू है यहाँ पे। तो ये हमारा जो लाइन है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये टोय लाइन है, ठीक है। ये हमारा दोनों टोय हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसी टोय लाइन पे क्या होगा कि इस तरह से गड्ढा बनेगा और इस तरह से यहाँ गड्ढा बनेगा। अब ये गड्ढा ऐसे ऐसे होते जाएगा। जब वेल्डिंग होगा तो इस तरह से गड्ढा होते रहता है, टोय लाइन से सटे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसी ग्रुप और चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर कट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी को अंडर कट बोलेंगे। ये अंडर कट हो गया, ठीक है, ये अंडर कट हो गया। तो ये हो गया दोस्तों अंडर कट। अंडर कट आप लोगों ने शायद, आप लोगों को ड्राइंग से समझ में आ गया होगा। ग्रुप या चैनल का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक मेटल है, इसके अंदर क्या हो गया कि इस तरह का गड्ढा बन गया, या फिर इस तरह का गड्ढा बन गया, या फिर इस तरह का गड्ढा बन गया, इसी को ग्रुप या चैनल बोलते हैं दोस्तों। तो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करने के बाद हम लोग देखते हैं कि टोए पे, जो टोए पे टोए के ऊपर पेरेंट्स मेटल में इस तरह का गड्ढा बन जाता है, ग्रुप टाइप का, चैनल टाइप का गड्ढा बन जाता है, और इसी गड्ढा को हम लोग अंडर कट कहते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आप लोगों ने समझ गया होगा कि अंडर कट किसे कहते हैं। A group or channel formed in the parent metal or base metal at the toe of the weld is called undercut दोस्तों, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसके कजेज को समझते हैं कि कारण क्या है, किस क्या कारण से अंडरकट हमें हमारे पेरेंट्स मेटल में आता है, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि किस कारण से अंडरकट आता है। तो आइए कजेज देखते हैं। कजेज मीन्स कारण। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा कजेज है, करेंट टू हाई, यानी कि करेंट का बहुत अत्यधिक हो जाना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग करेंट टू हाई का, कि जैसे मान लीजिए कि पहला का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हम लोगों ने नॉर्मली 2.5 मिलीमीटर के इलेक्ट्रोड डायमीटर, हमारा 2.5 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड का हमने यूज किया। तो इसको यूज करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली एम्पियर जो होगा, एम्पियर हमारा कितना होगा, 2.5 इंटू 40, यानी कि 100 एम्पियर, 100 एम्पियर हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। नॉर्मली ही इसके लिए जो स्टैंडर्ड हुआ वो 100 एम्पियर हुआ 2.5 मिलीमीटर के इलेक्ट्रोड के लिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि जब वेल्डिंग स्टार्ट किया तो हम लोगों ने 150 एम्स सेट कर दिया, है ना। तो ये क्या हुआ, 150 एम्स क्या है, 100 एम्पियर से ज़्यादा है। तो यही होगा एक्सेसिव करंट, या फिर करंट इज़ टू हाई, यानी कि करंट जब हम लोग थंब रूल के अकॉर्डिंग, थंब रूल के आधार पे नहीं सेट करेंगे और थंब रूल के से ज़्यादा सेट कर दें तो वही होता है करंट इज़ टू हाई। तो मान लीजिए अब जब हम करंट बहुत ज़्यादा सेट करके वेल्डिंग करते हैं तो इट मे बी कजेज ऑफ, इट माइट बी कजेज ऑफ
अंडरकट दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक अंडरकट का कारण हो सकता है। तो सेकंड देखते हैं दूसरा कि यूज़ अ वेरी शॉर्ट आर्क लेंथ। दोस्तों जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग पता है कि नॉर्मली 3 आर्क लेंथ होता है, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ और जिसे हम लोग एक लॉन्ग आर्क लेंथ कहते हैं। तो कह रहा है कि अगर वेल्डिंग के दौरान आप लोग जो आर्क लेंथ है उसको आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, यानी कि जो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, वर्कपीस और ये इलेक्ट्रोड का बीच को का जो ये डिस्टेंस है, इसको आप लोग बहुत कम कर देंगे और सटा देंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आइडल कंडीशन में हम लोग नॉर्मल आर्क लेंथ पे वेल्डिंग करते हैं। तो नॉर्मल आर्क लेंथ में क्या होता है कि नॉर्मल या फिर मीडियम आर्क लेंथ में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर हम लोग आर्क लेंथ रखते हैं। लेकिन शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या करेंगे, क्या होता है कि हम लोग एकदम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के से थोड़ा सा ऊपर करके वेल्डिंग करते हैं। तो जब आप इस तरह से वेल्डिंग करेंगे, एकदम शॉर्ट आर्क लेंथ लेके चलेंगे, तो क्या होगा कि ये भी एक अंडरकट का कारण हो सकता है। तो हमेशा हम लोग को इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। थर्ड आते हैं, थर्ड क्या है, वेल्डिंग स्पीड टू फास्ट। यानी कि जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे जब वेल्डिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से हाथ चला रहा है, बहुत तेज़ी से वेल्डिंग हो रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है किसका, अंडरकट का दोस्तों। फोर्थ नंबर है ओवर हीटिंग ऑफ जॉब ड्यू टू द कंटिन्यूअस वेल्डिंग। यह कह रहा है कि लगातार वेल्डिंग के कारण जॉब का ओवर हीट हो जाना दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत लंबे लंबे जॉब को वेल्डिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 मीटर का जॉब है या फिर 3 मीटर का जॉब है, 4 मीटर का जॉब है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि लगातार वेल्डिंग करते रहता है वेल्डर, लगातार वेल्डिंग करते रहता है। तो लगातार वेल्डिंग करने से क्या होता है कि जॉब जो है वो ओवर हीटेड हो जाता है, और जब जॉब ओवर हीटेड हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है, अंडरकट होने का चांसेस रहता है, अंडरकट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जॉब में इस वजह से भी अंडरकट होता है। फिफ्थ वन है रॉन्ग इलेक्ट्रोड एंगल। दोस्तों जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो जनरली जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड को एक एंगल पे टिल्ड रखते हैं दोस्तों, है ना। एक इलेक्ट्रोड को एंगल पे टिल्ड रखते हैं। ये जो एंगल होता है, ये जो वेल्ड लाइन से जो इलेक्ट्रोड का जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा 70 से 80 डिग्री होना चाहिए, 70 से 80 डिग्री होना चाहिए। ये वेल्ड लाइन से है ना, ये वेल्डिंग लाइन है, तो वेल्ड लाइन से इलेक्ट्रोड का जो एंगल होना चाहिए 70 से 80 डिग्री होना चाहिए। और इस इलेक्ट्रोड यही जो एंगल जब रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उस स्थिति में अंडरकट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये कारण हो गया, ये 5 कारण है। पहला है ज़्यादा अगर करंट हाई यूज करते हैं तो अंडरकट हो सकता है। बहुत शॉर्ट आर्क लेंथ यूज कर रहे हैं तो भी अंडरकट होगा। वेल्डिंग स्पीड बहुत फास्ट है तो भी अंडरकट हो सकता है। और जॉब ओवर हीटेड हो जा रहा है तो भी अंडरकट होगा। और लास्ट में जब इलेक्ट्रोड का एंगल गलत हो, गलत एंगल से हम लोग जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी इट में भी कजेज ऑफ अंडरकट दोस्तों। तो ये तो हम लोगों ने कजेज समझ लिया। अब हम लोग रेमेडीज समझेंगे कि रेमेडीज क्या है। रेमेडीज यानी कि उपचार। दोस्तों हर एक चीज़ का उपचार हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पहले हम लोग कजेज जानते हैं, अगर कारण पता चलता है तभी हम लोग उसका उपचार पे लगते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में अभी क्या है कि हम लोग क्या रेमेडीज़ ले रहे हैं, क्या उपचार करा रहे हैं। अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं, वैक्सीनेटेड अपने आप को करा रहे हैं दोस्तों, ताकि हम लोगों को कोरोना ना हो। तो इसी तरह से अंडरकट भी एक डिजीज़ है, बीमारी है वेल्डबिड के लिए। जैसे हमारे शरीर के लिए बीमारी है कोरोना, उसी तरह से अंडरकट भी एक डिजीज़ है, बीमारी है। किसके लिए, वेल्ड मेटल के लिए। और इस बीमारी को हमें दूर करना है। तो बीमारी का तो कारण हमें पता चल गया कि इस कारण से बीमारी फैल रहा है, यानी कि इस कारण से ये अंडरकट नाम की बीमारी हो सकती है, जो मैंने 4 कारण बताए। लेकिन इस अंडरकट नामक बीमारी को, यानी अंडरकट को हम लोग का उपचार कैसे करेंगे, इसको दूर कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग पहले समझेंगे दोस्तों। तो चलिए उपचार समझते हैं कि इसका रेमेडीज़ क्या है। तो रेमेडीज में दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मेक इंश्योर प्रॉपर करेंट इज सेट। जैसा कि मैं अभी बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रोड के डायमीटर के आधार पे हमें एम्पियर सेट करना है। तो करेक्ट हमें करंट सेट करना है, यानी जितना डायमीटर का इलेक्ट्रोड होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम करंट सेट करेंगे। दूसरा, मेक इंश्योर करेक्ट वेल्डिंग स्पीड इज यूज। वेल्डिंग के दौरान हम लोग ये देखेंगे कि ज़्यादा फास्ट स्पीड ना हो और ज़्यादा स्लो स्पीड भी ना हो, नॉर्मल स्पीड पे हमें वेल्डिंग करना है, जिससे हम लोग अंडरकट को क्या कर सकते हैं,
अंडरकट आने से वर्कपीस को बचा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वी कैन अवॉइड द अंडरकट, है ना। थर्ड है मेक इंश्योर करेक्ट आर्क लेंथ इज यूज ड्यूरिंग द वेल्डिंग। ये भी ड्यूरिंग द वेल्डिंग वी हैव टू इंश्योर कि जो आर्क लेंथ है वो करेक्ट हो। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आर्क लेंथ का मतलब है कि हम लोग को हमेशा नॉर्मल आर्क लेंथ पे वेल्डिंग करना है दोस्तों। तो हमेशा वेल्डिंग के दौरान ये ध्यान रखना है कि हमारा जो आर्क लेंथ हो वो नॉर्मल आर्क लेंथ, ना तो शॉर्ट हो ना तो लॉन्ग हो दोस्तों, तब हमें साउंड वेल मिल पाएगा। इफ़ वी आर लुकिंग फॉर अ साउंड वेल देन वी हैव टू केयर अबाउट द आर्क लेंथ एंड हमेशा नॉर्मल आर्क लेंथ को मेंटेन करके वेल्डिंग करना होगा दोस्तों, ठीक है। फोर्थ है अवॉइड ओवर हीटिंग। जब हम लोग लंबा लंबा जॉब को वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान हमें ओवर हीटिंग को अवॉइड करना होगा। उसको कैसे अवॉइड करेंगे, तो उसको अवॉइड करने का कुछ तरीका होता है। जैसे हम लोग स्किप वेल्डिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेल्ड बिट बनाना है तो हम लोग स्किप कर करके वेल्डिंग बनाएं। जैसे यहाँ पे 75 मिलीमीटर वेल्डिंग बना दिया, फिर छोड़ दिया 100 मिलीमीटर, फिर 75 मिलीमीटर का वेल्ड बिट बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे स्किप करके वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा कि ओवर हीटिंग की जो संभावनाएं होती है वो खत्म हो जाती है। और ओवर हीटिंग की जब संभावनाएं खत्म होगी तो हमारा अंडरकट का भी चांसेस कम हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं ट्राई टू मेंटेन करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल ड्यूरिंग द वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान हम लोग क्या करेंगे कि ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा करेक्ट जो इलेक्ट्रोड एंगल है वो मेंटेन हो। यानी कि जो हमारा करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल कितना होना चाहिए, 70 से 80 डिग्री हमेशा बना रहना चाहिए। ये जो होना चाहिए 70 से 80 डिग्री हमारा बना रहना चाहिए। किससे, वेल्ड लाइन से। ये हमारा वेल्ड लाइन है, समझ लीजिए ये वेल्ड लाइन है, वेल्ड लाइन। यानी कि वेल्ड लाइन से 70 से 80 डिग्री का हमें 70 से 80 डिग्री एंगल मेंटेन करना होगा ड्यूरिंग द वेल्डिंग दोस्तों। तो ये हम लोगों ने अभी तक अंडरकट के बारे में समझा, अंडरकट के कजेस के बारे में समझा और अंडरकट के रेमेडीज़ के बारे में समझा कि कैसे इसका उपचार हो सकता है, इसको कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं अंडरकट से दोस्तों, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वेल्ड बिट के अंदर अंडरकट आ गया तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो इस चीज़ को समझते हैं कि हम लोग क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने जो ये उपचार पढ़ा, ये रेमेडीज़ पढ़ा, ये प्रिवेंटिव एक्शन था। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इट इज़ अ प्रिवेंटिव एक्शन, है ना। प्रिवेंटिव एक्शन, ये प्रिवेंटिव एक्शन था, है ना। लेकिन हमें करेक्टिव एक्शन क्या लेना होगा, यानी कि जब अंडरकट आ जाएगा तब उसको हम लोग कैसे उस चीज़ से बचेंगे। अब तो वर्कपीस में आ जाएगा तो उससे भी आने के बाद भी हमारे पास मतलब कि उपाय है बचने का, उसको ठीक करने का, तो उसे हम लोग करेक्टिव एक्शन कहते हैं दोस्तों। तो आइए करेक्टिव एक्शन देखते हैं। करेक्टिव एक्शन यानी कि जब वेल्ड बिट के ऊपर हमारा अंडरकट आ गया है और तब उसको हमें अगर ठीक करना हो तो क्या करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे दोस्तों। तो इसमें मैंने लिख रखा है डिपॉजिट अ थिन बेड एट द टॉप ऑफ द बेड यूजिंग 2.5 मिलीमीटर डायमीटर इलेक्ट्रोड। यानी कि जब मान लीजिए कि वेल्डिंग करने के बाद अंडरकट आ ही गया तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि हम लोग नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने पहले जो है डायमीटर 3.15 मिलीमीटर यूज किया था डायमीटर, है ना। तो जब अंडरकट करेक्टिव एक्शन लेंगे तो उस टाइम क्या करेंगे कि उस वेल्ड बिट के ऊपर हम लोग जो थिन लेयर बनाएंगे बिट का, और उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर छोटा कर देंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस करेंगे और 2.5 कर देंगे दोस्तों। तो ये करेक्टिव एक्शन होता है। इसको आइए ड्राइंग से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला ड्राइंग दिखाया था, तो मान लीजिए कि ये दोनों साइड में हमारा अंडरकट आ गया है। अब इस अंडरकट आ गया है तो इसको हमें इस चीज़ को हमें दूर करना है। तो हमें क्या करना होगा कि इसके लिए हमें हमारा करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि हम लोग 2.5 मिलीमीटर का इलेक्ट्रोड यूज करके इसके पूरे ऊपर ऐसे हम लोग पतला सा वेल्ड बिट बना देंगे, इस पूरे को कवर करके। जिससे क्या होगा कि अंडरकट हमारा वेल्ड बिट के नीचे हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा और दिखेगा नहीं दोस्तों, है ना। तो ये होता है हमारा करेक्टिव एक्शन दोस्तों। और
मान लीजिए अगर आप वेल्डर हैं और कभी इस तरह का डिफेक्ट आ गया वेल्ड बिट में, तो आप इस तरह से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और करेक्टिव एक्शन ले करके आप वेल्ड बिट को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट के वीडियो में मैं आगे और जो डिफेक्ट्स हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।